नमस्कार गौतम बुद्ध नगर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन एक्सप्रेस न्यूज में और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं जेवर विधानसभा के क्षेत्र में गांव तिलतली के अंदर, जहां पर एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठी है साथ में, जिनका नाम जोहा राशिद है। जोहा राशिद जिनके फादर का नाम है राशिद मंजूर, जो कि सिंचाई विभाग में काम करते हैं। और ये लोग 3 भाई बहन हैं, जबकि सबसे छोटी जोहा राशिद है, जिन्होंने शांति देवी कन्या विद्यालय रबूपुरा में शिक्षा ग्रहण की और हाई स्कूल में 82% मार्क्स लाकर के सफलता हासिल की। जिन्हों के दोनों हाथ नहीं है और दोनों घुटने नहीं हैं। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ये सफलता हासिल की है। और अब आपको बता दें कि कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। आज के दौर में लड़कियां लड़कों के से बराबरी कर रही हैं, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जो जोहा राशिद, जिन्होंने अपने हुनर से और अपने शिक्षा के दम पर, अपनी काबिलियत से, जिन्होंने लड़कों को कई गुना पीछे छोड़ दिया है। आइए हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जोहा राशिद। अच्छा, जिस तरीका से आपने जो ये सफलता हासिल की है, 82% मार्क्स लेकर आई हो, अच्छा, इसका श्रेय किसको जाता है? मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मेरे इतने मार्क्स नहीं आते, क्योंकि स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मेरे पेरेंट्स ने, ज़्यादातर अब्बू ने मुझे एग्ज़ाम में लेकर जाना, छोड़ कर आना और राइटर को भी लेना, सब कुछ उन्होंने मैनेज किया स्कूल वालों ने, तो सारा श्रेय उन्हें जाएगा। आप दिव्यांग हो, तो उसमें पढ़ाई में लिखाई में तो काफ़ी परेशानी होती होगी, क्या कहना है? जी, शुरू में आती थी जब मैं छोटी थी और मैं चल नहीं पाती थी, फिर अम्मी ने मुझे चलना सिखाया और लिखना। फिर मेरी 6 साल की उम्र में एडमिशन हुआ 2nd क्लास में। फिर शुरू में ही आई थी दिक्कत, बाकी नहीं आई अब। तो पैरों से जो राइटिंग लिखते हो, बिल्कुल साफ राइटिंग आती है? जी, बिल्कुल साफ़ आती है वैसे तो। और जब मैं जल्दी फास्ट लिखती हूँ जैसे, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, आप कितना समय कहाँ-कहाँ देती हो? मैं यूट्यूब को देती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मैं स्कूल को, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, और खेल में। अच्छा, खेल के लिए कब समय निकालती हो? खेल के लिए जब फ्री हो जाती हूँ जब ही खेल लेते हैं हम। अच्छा, जिस तरीका से आमतौर पे बच्चे खेलते हैं, उनके साथ में खेल लेती हो? जी, सबके साथ खेलती हूँ, कजिन्स के। अच्छा, जिस तरीका से आप दिव्यांग हो और जब आप स्कूल जाती थी, स्कूल में भी काफ़ी लोग, बच्चे भी एक दूसरे को चिढ़ाते होंगे, या आपको कोई परेशानी, कोई आपको टॉर्चर करना, कोई ऐसी बात सामने आई है? शुरू में आती थी जब मैं स्कूल जाती थी, कोई बच्चा बोलता था कि ये हाथ टूटी है, ऐसी है वैसी, गांव में बच्चे बोलते थे। फिर मैं रोती थी, मैं बोलती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। फिर साथ में मेरे पेरेंट्स भी रोते थे। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे रोना नहीं है, जैसी हूँ वैसी हूँ, पर रोना नहीं है। फिर मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया। फिर अम्मी अब्बू से बोला कि अब नहीं रोऊंगी मैं, ना आपको रुलाऊंगी। फिर स्कूल में गई मैं, स्कूल में बच्चे बोलते थे, फिर टीचर्स बहुत सपोर्ट हैं, करते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे बहुत। और फिर किसी ने भी मुझे स्कूल में नहीं बोला, ना गांव में बोला किसी ने, क्योंकि पेरेंट्स से और स्कूल वालों से ही होता है, क्योंकि उनके हाथ में ही होता है बच्चों को रोकना, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई कोई। अच्छा, जो है, आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप परिवार में हो और परिवार में आपके और भाई बहन हैं, तो आप जैसे दिव्यांग हो, उसी हिसाब से आपके पेरेंट्स ने कभी फ़र्क किया हो या कभी नाराज़गी, कभी ऐसा होता?
नहीं, ऐसे कभी नहीं होता मेरे साथ, तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे औरों को ट्रीट करते हैं वैसे ही मुझे करते हैं, ऐसे नहीं करते किसी के साथ भी ट्रीट कि ये ऐसी है या वो अलग है मुझसे, सेम बिल्कुल। या दूसरों बच्चों को देख करके आपको थोड़ा गर्व महसूस होता है, या थोड़ा अपने आप पे ये होता है कि आप अल्लाह ताला से या उनसे कोई आप ये करते हो कि जी मैं ऐसी बनाई हूँ, ऊपर वाले ने ये दूसरे बच्चों से हट करके, कभी ऐसा होता है? फील नहीं, होता है? नहीं, नहीं, कभी फील नहीं होता है ऐसा? नहीं। उस वक्त में आप क्या करते हो? किस वक़्त में? जब थोड़ा बहुत आपको महसूस भी होता हो, तो फिर क्या अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हो? मैं ऐसा तो सोचती नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा सोचने नहीं देते। वो कहते हैं कि जैसा अल्लाह ने बनाया उसी में खुश रहना चाहिए, और जो अल्लाह लेता है, छीनता है तो कुछ देता भी है। और लोगों से मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है, जो हाथ होते हुए भी नहीं कर पाते वो काम मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा, पढ़ाई के मामले में आपने कितनी मेहनत की है? मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई, पर मैंने की थी बहुत। और मैंने ऑनलाइन की थी ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में मैं जा नहीं पाती थी, क्लास मेरे ऊपर थी, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही स्टडी की। अच्छा, जिस तरीक़े से आपने 82% मार्क्स लेकर आई हो, और यहाँ जेवर क्षेत्र के जो जेवर विधानसभा के जो विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, तो वो आपके यहाँ पर आए थे आपको बधाई देने के लिए, या आप वहाँ पर गई थीं? नहीं, वो यहीं पर आए थे मुझे मुबारकबाद देने। वो बहुत खुश हुए कि इतने अच्छे नंबर आए, उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी। अच्छा, एक जेवर विधानसभा के जो विधायक हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? कितने बढ़िया हैं, वो कैसे हैं? वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम है, क्योंकि वो मेरी ही नहीं सबके साथ ही ऐसे हैं, हर खुशी में हर दुख में सबके साथ होते हैं। मेरी पढ़ाई का सारा ज़िम्मा उन्होंने ही ले रखा है कि जितना भी पढ़ना है, जो भी, सब मेरी तरफ से। मैं फ्री में पढ़ती हूँ। आप आगे भी पढ़ाई करोगे, करना चाहोगे, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में, क्या बनना चाहोगे? मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहूँगी, वो क्यों सोचा आपने? क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो रही स्टडी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ नीट, सुसाइड कर लेते हैं। 10th में नंबर कम आ गए, सुसाइड। तो उनको दिखाना है कि मैं ऐसी हूँ फिर भी कर रही हूँ, आपके हाथ होते हुए भी, पैर होते हुए भी, फुल सपोर्ट होते हुए भी आप नहीं कर पा रहे, इसलिए गिव अप नहीं करना चाहिए। वो सब मुझे उनको मोटिवेट करना है। अच्छा, जिस तरीक़ा से लोग और भी हैं, दिव्यांग और भी हैं, और वो अपने लाइफ़ को लेकर के परेशान होते हैं, अपनी लाइफ़ को कोसते हैं कि हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अब देखिए, अल्लाह ने बनाया जैसे भी बनाया, हमने खुद तो उसमें कुछ करा नहीं है, और कोसना नहीं चाहिए, अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा बनाया है, क्योंकि उनसे भी और गिरे हुए लोग हैं जिनके आँख नहीं, जिस आपकी आँखें हैं आप देख सकते हैं, और उसके तो पूछिए आँख भी नहीं होती, वो देख नहीं सकते दुनिया। अब मेरे हाथ नहीं है, मुझे पता नहीं है हाथ से कैसे काम करने हैं, पर अल्लाह ने मुझे पैर दिए, मैं उन्हीं से सब काम कर लेती हूँ। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, शुक्रिया। मेरा नाम राशिद मंज़ूर है। जिस तरीक़ा से जोहा राशिद ने एक सफलता को हासिल किया है, एक कामयाबी के बुलंद पर्दी पर पहुँची हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जी, इसकी बुलंदी पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसकी अकेले की सफलता नहीं, ये आपकी हम सब की सफलता है। इस तरह के बच्चे जब बुलंदी को या किसी कामयाबी को छूते हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज जाता है। उन लोगों को भी जाता है कि जो सब कुछ ठीक-ठाक होते हुए भी और फ़ेल हो जाते हैं। तो उन लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वो भी आगे को अच्छी मेहनत करेंगे कि भई जब एक दिव्यांग बच्ची इतने अच्छे मार्क्स ला सकती है, तो हम क्यों नहीं ला सकते? अच्छा, जिस तरीक़े से आप पालन-पोषण किया था जोहा राशिद का, तो कहीं आपको कोई परेशानी किस जगह आई है आपको? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि परेशानी तो कहीं भी नहीं आई, लेकिन एक इंसान होने के नाते इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ करता था शुरू-शुरू में कि भई ये बेटी की ज़ात है, कैसे अपने काम को पूरा किया करेगी। लेकिन अल्लाह ने फिर जो है ना बहुत ताकत दी
और समझ में आया कि भई आपके हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। करने वाली ज़ात तो कोई और ही है, वो ईश्वरीय शक्ति है कि वो अगर किसी से कुछ चीज़ लेता है तो उसको और ज़्यादा उसको बैकअप देता है। इसी के सहारे फिर इसको जो है ना मोटिवेट करना शुरू किया, कहा आप सब कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? जैसे चेयर पे बैठ के डरना, हमने इसको बिठाया फिर हिलाया, मैंने कहा आप तो नहीं गिरे, तो फिर इसको ऐसे-ऐसे काम हमने इनको कराए कि आप खुद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? गिरेंगे तो वैसे भी तो आदमी गिरता है ठोकर लग के, वैसे भी आप गिर गए तो कौन सा अलग हो गया? इनकी थोड़ी में भी मतलब फूट जाती थी, टाँके-वाँके लगाने पड़े 1-2 बार। तो फिर इसको भी अपना आया कि पहले सीधा गिरती थी और फिर जब इसको मोटिवेट किया तो अब अगर गिरती है तो साइड हो जाती है, कंधे के बल पे गिरती है। बचाव ले लेते। बचाव ले लेती है, तो फिर सब कुछ छोड़ देना चाहिए हमें अपने खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उस जिसने पैदा किया निगहबानी भी वही है। कितने बच्चे हैं आप पर? 4 बच्चे हैं जिसमें कि 1 बड़ी बेटी है और 1 बेटा है। उसके बाद में फिर ये 2 बेटी हैं। एक बेटी भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने भी मीडिया में हलचल मचाई थी कोरोना पीरियड में, और घर पर रहकर ही उसने इतनी अच्छी मेहनत की कि उसने 667 मार्क्स लिए और ऑल इंडिया रैंक आई है नीट में उसकी 1821, और आजकल वो उस जेएनएमसी में वो जो एमबीबीएस 3rd ईयर की स्टूडेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे सारे अच्छे से पढ़े हैं। बेटा है उसने भी गलगोटिया से एमबीए करने के बाद में वहीं से उसके मैनेजरशिप पे सिलेक्शन हो गया है। जिस तरीक़े से आपने बच्चे सारे मोटिवेट किए हैं, तो ख़ास करके जोहा राशिद को मोटिवेट किया, आपने मेहनत भी की है, तो कहीं आपको ऐसा लगा है कि अपने बच्चों में ही दिव्यांग की वजह से आपने कभी फ़र्क किया हो? नहीं, नहीं, कभी भी देखिए, और मैंने तो कभी भी किया नहीं, और इसको और अच्छे से ट्रीट किया। इसको इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भई मेरे साथ में शायद जो है ना कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कभी भी इस तरह का एहसास इसको नहीं होने दिया कि भई आपके कुछ चीज़ की कमी। हम कहते हैं कि भई आपके पास में अल्लाह का दिया सब कुछ है, और आप अच्छे से स्टडी करें और अपना रास्ता खुद बनाएँ। तो बस मिसाल आपके सामने है। अल्लाह ताला कुछ चीज़ छीनता है तो उसके बदले डबल देता है। अब आप अंधा है, कोई देख नहीं सकता, पर उसकी अंदर से इतनी देखने की शक्ति होती है कि वो महसूस कर लेता है कि ये चीज़ दीवार आ रही है, तो वो देख लेता है, अंदर से उसे महसूस हो जाता है। और मेरे हाथ नहीं है, अल्लाह ने इतनी पावर दी है मेरे पैरों में कि मैं इनसे ही सब कुछ काम कर लेती हूँ। आज गाँव के लोग आपको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, क्या कहोगे? सभी का शुक्रिया, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें, बस यही कहूँगी मैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि गाँव के लोग यहाँ पर उनका फूलों की माला गले में पहना करके और स्वागत कर रहे हैं। तो गाँव वालों को भी काफ़ी फ़क्र महसूस हो रहा है इन पर, जो कि आज ये स्वागत कर रहे हैं। तो बहरहाल काफ़ी बातें हुई हैं, और ये थे जोहा के फादर, जिन्होंने अपने इन सारे बच्चों को और ख़ास करके जो जोहा राशिद को मोटिवेट किया है, और सभी को मैसेज करते हैं, और हम भी चाहेंगे कि सभी अपने-अपने जो जितने भी पेरेंट्स हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से ये शिक्षा हासिल करनी चाहिए कि सभी को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए बढ़िया तरीक़ा से, और एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और दीनी एतबार से भी तालीम हासिल करनी चाहिए, और दुनिया के एतबार से भी तालीम हासिल करनी चाहिए। तो बने रहिए जीवन एक्सपीरियंस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।